आक्रमण। सर जी, माँ कसम, आप मानोगे नहीं कि क्या हुआ। ये क्या कर रहे हो सर जी? हाथ मत लगाओ। मेरे ख्याल से 10 मिनट। शुरू हो जाओ, हम मणि लेकर तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हें एक चांस है जीतने का। कुड़ुख वर्ल्ड के सभी दर्शकों को, साथियों को मेरा नमस्कार। ओ लग्गी, जैसा कि मैं बीच बीच में आप लोगों के पास नए नए कलाकारों को, संगीतकारों को, हमारे लीडर्स को, नेताओं को और समाज में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त किए हुए लोगों को लाता हूं और उनके विचार आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग उनके माध्यम से ज्ञान हासिल कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के पास लाया हूं प्रकाश उरांव को नई दिल्ली से। और प्रकाश उरांव जी एडवांस स्टार फिल्म मेकिंग कोर्स किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं और वे ग्राफिक्स और एनिमेशन डिजाइनर हैं। तो आइए सुनते हैं, मुलाकात करते हैं प्रकाश उरांव जी से। प्रकाश उरांव जी, आपका कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। ओ लग्गी, नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश उरांव जी, आप दिल्ली में रहते हैं और हमारे उरांव लोगों के बीच में आप एक ऐसा नमूना बन के आ रहे हैं और ऐसा कोर्स किए हुए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है, हमारे उरांव भाइयों के लिए भी बिल्कुल नया महसूस होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में बताएं। जी, नाम तो आपने बता ही दिया है, प्रकाश उरांव, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया हुआ है और साथ ही में मैंने एडवांस फिल्म मेकिंग डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। और करने के बाद मैंने पुणे में अपना वर्किंग प्लेस बनाया है, जो अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा कि आप एक नए क्षेत्र से हैं और बहुत उम्मीदें हैं कि आपसे फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुड़ुख में भी हम लोगों को कोई ग्राफिक्स और एनिमेशन वाला फिल्म देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप फिल्म क्षेत्र में आए हैं, तो इसमें आपका प्रवेश कैसे हुआ? आप मैंने क्या क्या कोर्स किए हैं उसके बारे में बताएं। जी, पहले तो मैंने यहाँ से, हमारे दिल्ली में ही एक इंस्टीट्यूट है पिकासो एनिमेशन कॉलेज करके, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था 2011 में। वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने मुंबई और पुणे में 2 जगह इंटरव्यू दिया था और पुणे में मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पर स्टूडियो डी करके कंपनी है जो कि हॉलीवुड मूवीज, मार्वल्स और डिज्नी के लिए काम करती है, उसके लिए मैं काम करता था, जहाँ पर हम लोगों को पूरा स्टीरियोग्राफी और रोटोस्कोपी ये सब करना पड़ता था। तो ये जो आपने कोर्स किया है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट से किया है? ये मैंने कोर्स जो किया है पिकासो एनिमेशन कॉलेज से किया हुआ है। न्यू दिल्ली से किया है? न्यू दिल्ली से। अच्छा, तो इसमें थोड़ा बताएंगे कि आप इसमें एंट्री कैसे हुआ कॉलेज का, इस कोर्स में आप प्रवेश कैसे लिए? जी, इंटरेस्ट तो मेरा पहले से ही था कि मूवीज में जाया जाए और थोड़ा ड्राइंग वगैरह ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर उसके बाद गूगल वगैरह में सर्च किया, पता किया कि कहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा है। उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया, तो वहाँ जानकारी पाई कि किस फील्ड में जाना चाहिए, तो उन्होंने जानकारी दी कि आपको फिल्म मेकिंग में जाना चाहिए। तो फिर हमने फिल्म मेकिंग स्टार्ट की। अच्छा। अभी अच्छे इसमें और एक कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी अगर नौजवान अभी ये देख रहा है और वो जाना चाहता है इस फील्ड में, पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। अगर आप, क्योंकि एनिमेशन बोलने से एनिमेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपका इसमें जाने का प्रोसेस क्या क्या रहा, मैंने आप इसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे लिए, ये मैं जानना चाह रहा था।
आप आपका जो क्षेत्र में जो भी नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है जो ये सब कोर्स कराता है, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद वो आपको आपका इंटरेस्ट पूछेंगे, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। आप उनको बताइए कि मुझे 2D करना है या 3D करना है आपको। हाँ। उसके हिसाब से वो आपको फॉर्म देंगे उसके। अच्छा। आपको अगर ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग में जाना है, ड्राइंग फील्ड में जाना है, तो आप उसका अलग से कोर्स होता है। और अगर फिल्म मेकिंग में जाना है उसका अलग से कोर्स होता है। और अगर आपको 3D में जाना है उसके अलग से कोर्स होता है। तो उसका फॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे। आप फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद से आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। तो ये इसमें एडमिशन करने के लिए इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगता है इसमें? जैसे इंजीनियरिंग जी 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 12th पास होना चाहिए, तो इसमें हाँ कोई जी, स्पेशल कोई बेसिक यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। और अगर अगर युवा अगर इसमें आगे जाके अपना करियर बनाना चाहता है या ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो आप इसमें भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। आप इसी में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप इसी में कर सकते हैं आगे। यानी कि इसमें जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल में होता है, किसी में बायो होना चाहिए 12th में, या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 12th होना चाहिए। ऐसा कुछ सिर्फ 12th होना चाहिए, चाहे किसी भी कोर्स के हो, कोई किसी भी स्ट्रीम के हो, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यही बहुत उपयोगी चीज आपने कहा, कह कि हमारे आदिवासी भाई लोग, उरांव भाई लोग भी जो इसमें जाना चाहेंगे, इंटरेस्टेड है, वे लोग जा सकते हैं। तो ये आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, तो एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आप क्या उसका टेस्ट भी दिए थे, एंट्रेंस टेस्ट? जिसका एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं होता है, बट एक नॉर्मल प्रोसीजर इंटरव्यू होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा। क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो टीचर होगा वो भी देखेगा कि आप में कितना इंटरेस्ट है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। बाकी मतलब, इतना कुछ हाँ जी, मतलब ये कि जस्ट एक इंटरव्यू जैसा लेते हैं लोग बाग, और आपका रुचि और आपका एबिलिटी है ना, और आपका आईक्यू वगैरह देखते होंगे जी। इसके बाद में मैं और ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप एडमिशन ले लिए, तो उसमें फीस क्या क्या लगते हैं, मैंने कितना खर्चे हैं इसमें, इस कोर्स को करने में, इस तरह का कोर्स फीस? जी, मैं तो अगर इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो सब डिपार्टमेंट का एक्चुअली अलग अलग है। जैसे मेरा था फिल्म मेकिंग कोर्स, उसका अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। अभी जैसे अगर आप कोई छोटा मोटा करना चाहे, कोई सिर्फ डिजाइनिंग करना चाहे, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहे, 2D करना चाहे, तो उसको भी कम से कम 30-35 हजार लगेगा। ये 30-35 हजार ये क्या ईयरली है, या तो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करने का? ये पूरा कोर्स कंप्लीट का है ये। अच्छा। इसलिए, और आपने बहुत अच्छी ये एक नया ये चीज निकाल के बड़ा अच्छा किया मेरे को बुला के, कि आपको बहुत धन्यवाद कि हमारे लोगों पे इसका थोड़ा जानकारी मिलेगी इस चीज के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि हमको इस फील्ड में अगर जाना है तो कैसे जाया जाए और हमें किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। सही बात है। हाँ जी, क्योंकि अगर जैसे आप वीडियो अगर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग एडिट करेंगे इसको, और अगर आगे प्रोसीजर करना है तो उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट होता है ये सब सीखने के लिए। इसका मतलब ये कि जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में या एनिमेशन ग्राफिक्स के क्षेत्र में भी अलग अलग कोर्स है, और अलग अलग इसका ड्यूरेशन होगा, और अलग अलग फीस स्ट्रक्चर भी होगा, है ना जी। तो जैसा कोर्स करेंगे उस हिसाब से आपका ये सब भी बढ़ेगा, फीस भी बढ़ेगा, टाइम ड्यूरेशन भी मेरे ख्याल से होगा 2 साल या 3 साल तक का भी होगा, बिल्कुल है ना। तो इसको जो पढ़ने वाला है उसको इंटरेस्ट किसमें है, क्या पढ़ना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए जैसे कोई डिजिटल एडिटिंग में जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी वीडियो कॉल कर रहे हैं, या कोई एनिमेशन बनाना चाहता है, अपना वीडियो शूट करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक अलग कोर्स होता है जिसको डिजिटल एडिटिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग बाद में अभी ये सब कर लेते हैं, उसके बाद हम अलग से सॉफ्टवेयर लेते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसको डिजिटल एडिटिंग कहते हैं। अगर उस डिपार्टमेंट में कोई जाना चाहता है तो उस डिपार्टमेंट के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर चलता है, अलग सब प्लेटफॉर्म चलता है। और
अगर सिर्फ कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई पेंटिंग के दौर में जाना चाहता है, कोई जैसे गेम हम लोग आजकल बहुत देखते हैं, वो एक्चुअली पेंटिंग होती है। जैसे हम लोग मूवीज में बैकग्राउंड में देखते हैं, कोई दूर दूर का कोई सीन देखते हैं, पेंटिंग होती है वो सारी। हाँ। तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा, मतलब कि हाँ, जो तो जिस एनिमेशन फिल्म बनती है या इस टाइप का जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड फिल्म बनती है, जी उसमें जी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई तरह के, जी तब जी जा जी करके एक फिल्म बनती है ना। जी। का आर्टिस्ट तो होते अभी ही हैं, और उसमें जी म्यूजिक है, अभी आपका कलाकार है, उसके ग्राफिक्स डिजाइनर है, बहुत सारे लोगों का उसमें मेहनत रहता है, तब हम जी जा करके एक अच्छी मूवी देख पाते हैं। इसलिए जी। फिल्म अगर बनाने। इसमें भी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे हम लोग बात करते हैं एक्टिंग की और सबकी टाइप टाइप की, तो एक्टिंग और बैकग्राउंड में थोड़ा फर्क है। हम्म। अभी जो एक्टिंग वाले होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं बिल्कुल कैमरे के सामने, और हम लोग जो होते हैं हम लोग होते हैं कैमरे के पीछे। अभी कैमरे के पीछे भी बहुत सारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जो जैसे 2D एनिमेशन वाला हो गया। हाँ। अभी जैसे हम लोग दूर का कोई शॉट कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, और अगर दूर का आप देखते होंगे बादलों में बहुत अच्छा बादल उड़ रहा है, बहुत सारा फूल खिले हुए हैं, वो हर चीज शूटिंग में नहीं हो पाती पॉसिबल, तो उसको 2D आर्टिस्ट बनाते हैं उसको, अच्छा। या डिजिटल आर्टिस्ट बनाते हैं। तो आपको जो भी इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कीजिए कि मेरे को इस डिपार्टमेंट में जाना है। कभी कभी लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाएं, और वो सब में सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, तो सब कुछ ट्राई नहीं करना है। क्योंकि तो आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे और इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि नहीं आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आपको वैसा नहीं करना है। आपको जो भी आपको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से करना है। जी ये जानना चाहता हूँ कि आप जो ये एडवांस स्टार फिल्म मेकिंग का जो कोर्स किए हैं, ये कंप्लीट करने के बाद आपने कहाँ कहाँ पर अपना काम किया है, मैंने किस किस जी कंपनी में, या तो कहाँ कहाँ पर आपका आपने अपना योगदान दिया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? जी जी। सबसे पहले तो काम, जब मैंने अपना ये कोर्स कंप्लीट किया था, सबसे पहले मैंने दिल्ली में ही अपना जो बेसिक था स्टार्ट किया था। मैंने एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया था, जिसमें मेरे को रोटोस्कोपी करनी थी, जिसको स्टीरियोग्राफी बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन मतलब 1 साल काम करने के बाद मैंने मुंबई ट्राई किया। फिर मुंबई में इंटरव्यू दिया, फिर पुणे में इंटरव्यू दिया। मगर पुणे में इंटरव्यू होने के बाद मैं पुणे चला गया। वहाँ पर मैंने करीबन 1 डेढ़ साल काम किया वहाँ पर, वहाँ पुणे में, पुणे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। वहाँ पर अच्छा डिज्नी के साथ, मार्वल के साथ, HBO, जितने भी आपके बाहर की कंपनीज है, बड़े कंपनीज है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। अच्छा, एक अभी उसके बाद वो काम करने। एक जी जी एक जी फिल्म आया था जंगल बुक करके, है ना, जंगल जी बुक, जी जी तो उसमें काम करने का मौका नहीं मिला? जी। वो मेरे बाद का है, जब मैं वापस दिल्ली आ चुका था उस समय पे, उसके बाद का है ये सारा मूवीज आई है। मैंने सारा जो काम किया है, एवेंजर, आपने नाम सुना हुआ है एवेंजर करके, हाँ हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज करके मार्वल की एक मूवी है, और कैप्टन अमेरिका करके एक मूवी है। हाँ। ऐसी काफी, एक्समैन करके मूवी है। तो ऐसी काफी मूवीज है जो बहुत प्रचलित है, बहुत नौजवानों में बहुत लोकप्रिय है। इन सब मूवीज में मैंने काम किया हुआ है। डिज्नी उस आप पर तो, डिज्नी आप में भी किया है ना? हाँ जी हाँ जी, डिज्नी डिज्नी के सारे प्रोजेक्ट आते थे हमारे पास, डिज्नी से, मार्वल से, HBO से। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बहुत फिर उस पर बढ़िया। फिलहाल जो प्रेजेंट है, उसके बाद मैं मतलब अभी तो दिल्ली आ चुका हूँ अब, मतलब वो छोड़ के। तो अभी थोड़ा लॉकडाउन लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी काम थोड़ा स्लो ही चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप अपना फिल्मी सफर और अपना जो फिल्म मेकिंग का जो क्षेत्र है, आपने आप पूरा डिटेल में बताया। तो मैं आपसे थोड़ा सा और एक नॉलेज चाहूँगा कि जैसे लोग 2D 3D
है ना, फिल्म बोलते हैं, मैंने ये किस टाइप से होता है, उसमें बनता कैसे है, उसमें आप लोगों का भी योगदान रहता है? जी जी जी। अभी जैसे जो 2D हम बात करते हैं 2D एनिमेशन की, तो 2D में सारे जितने भी स्केच आर्टिस्ट होते हैं, वो आपको कैरेक्टर डिजाइन करके देते हैं कि कैरेक्टर कैसा होगा, वो प्राणी कैसा दिखेगा या कैरेक्टर कैसे दिखेगा, वो 2D आर्टिस्ट डिजाइन करके देते हैं आपको। हाँ। उसके बाद वो आगे पास होता है, डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर देखता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा दिखेगा, उसके उसके हिसाब से वो अपना जितना भी एक्टर है उसको तैयार करता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम दूसरे लेवल पे चले जाते हैं 3D एनिमेशन पे, तो 3D एनिमेशन में आपको सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें जो भी कैरेक्टर होता है 3D में जनरेट होता है, क्योंकि हर चीज कैमरे पे दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो 3D से बनाया जाता है वो। फिर उसके बाद आगे लाइटिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो लाइट देखते हैं उसमें कि कैसे लाइट जाएगा, कैसे मोशन होगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि VFX आर्टिस्ट होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत सारी ऐसे ऐसी चीजें तैयार कर देते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में और कैमरे से पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, अगर ये किसी को आग 3D फिल्म जो होता है, जैसे मैं जंगल बुक देख रहा था, तो जंगल बुक में होता क्या था कि पेड़ से जब लकड़ियां गिरती थी तो लगता था कि मेरे सिर पे गिर जाएगा, मेरे आंख में गिर जाएगा, इस टाइप में लगता था। तो ऐसा इफेक्ट आप लोग मतलब कि क्या ग्राफिक्स के जरिए या एनिमेशन के जरिए डालते हैं? जी, इसमें सभी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जो आपको अगर जंगल बुक का मैं उदाहरण दे दूं, तो उसमें जितना भी जो शेर दिखाया गया है, जानवर दिखाए गए हैं, उसको बोलते हैं मॉडलिंग। अच्छा, को मॉडलिंग बोलते हैं, उसको सब कुछ क्रिएट किया गया है वो सॉफ्टवेयर में। शेर को अच्छा अलग से सिर्फ मॉडलिंग क्रिएट किया गया। अच्छा, ये जो 3D फिल्म कहने से मैं तो यही मान के चल रहा था कि शूटिंग ही वैसा होता होगा, 3D में शूटिंग होता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो नॉर्मल शूटिंग होता होगा और 3D बाद में और एक बनाते हैं। चीज, जी जी जी, दर्शकों के लिए एक चीज जो छोटा सा एक इसका 3D का मतलब एक बार बता देता हूँ मैं। जो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जो हम तीनों दिशाओं से देख सकते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर जो भी हम जानवर तैयार करते हैं वो आप हर एंगल से, हर दिशा से देख सकते हैं, इसलिए इसको 3D बोला जाता है। अभी वो क्रिएट करने के बाद उसमें कितना लाइट पड़ेगा, कहाँ से चीजें जाएंगी, वो सब अलग अलग आर्टिस्ट तैयार करते हैं। लाइटिंग आर्टिस्ट तैयार करता है, उसके बाद कलरिंग आर्टिस्ट तैयार करता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब शूटिंग होती है फिल्म की जी जी है ना, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि शूटिंग ही 3D में होता हो, मैंने कैमरा ही उस तरह का इस्तेमाल किया गया हो। वो दोनों चीजें यूज होती है, 3D कैमरा भी होता है। अच्छा, कई बार 3D हाँ जी हाँ जी, 3D कैमरा भी यूज करना पड़ता है। कई लोग, जैसे आपका जंगल बुक तो पूरा एनिमेटेड फिल्म है, लेकिन कई ऐसा फिल्म भी 3D में आता है जो बिल्कुल ओरिजिनल कलाकार होते हैं, उनका तो शूटिंग हुआ होगा। जी, उसमें भी ये प्रोसीजर होता है, जैसे आपका 3D कैमरा तो चाहिए ही होता है, बाकी कलाकार के पीछे एक ग्रीन क्रोमा चढ़ा होता है, ग्रीन पर्दा जिसको हम बोलते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में क्रोमा बोलते हैं, क्रोमा जो हम लगाते हैं पीछे। अब एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी पड़ती है, बाकी जो पीछे जो आपको जितने भी दृश्य दिखाई देंगे वो 2D आर्टिस्ट और VFX आर्टिस्ट और हम जैसे जो आर्टिस्ट है उनका काम होता है ये सारा। अच्छा अच्छा, हम उसको मतलब पीछे क्या दिखाना चाहते हैं उसके हिसाब से एक्टर को एक्टिंग करनी पड़ेगी, कराते हैं ना, कि अगर कहीं एक्टिंग करना पड़ेगा, जैसे कोई खाई है बीच में तो एक्टर को सिर्फ कूदना पड़ेगा वहां से। और मतलब कि वहां पर नीचे खाई है। मैं इसको और ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ दर्शकों को कि थोड़ा बहुत मुझे भी क्या कि वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो थोड़ा सा नॉलेज है। एक्चुअली होता क्या है कि क्रोमा में एक्टर को जो है लोग एक्टिंग कराते हैं, जैसे कोई खाई से कूदवाना हो, जंप कराना हो खाई से, या कोई पहाड़ से कूदवाना हो, तो लोग उसको सिर्फ एक्टिंग कराते हैं, बैकग्राउंड में उसको पहाड़ डाल देते हैं। पहाड़ मैंने ऐसा लग रहा है कि नहीं वो पहाड़ से कूद रहा है, लोग दर्शक लोग उसको जज नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है क्रोमा का कमाल। मैं सही कहा ना? और जो क्रोमा, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और जो क्रोमा में जो आपको पीछे का दिखाई देता है, जो मतलब जो डालना चाहते हैं, वो सारा आर्टिस्ट का काम होता है। आर्टिस्ट उसमें कैसे
क्वालिटी डालता है, कैसे स्केच तैयार करता है, वो सारा क्रोमा में डाला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। तो प्रकाश उरांव जी, आप ये तो रही फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप उरांव समुदाय से हैं, तो मैं थोड़ा हटके आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इससे मैं जानना चाहूंगा कि आप मैंने कुड़ुख भाषा बोलते हैं क्या? अगदन थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया, बढ़िया होता है ना। अगदन थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे बिल्कुल फ्लुएंट तो नहीं वो कचरकदन, मगर ऐसे कोड़े थोड़ा, कोड़े मोड़े ऐसे अकदन थोड़ा। अच्छा अच्छा, मैंने मैंने समझना का पूरा होता है। वाह। हाँ, बुझरदन तो मुरुक, बस थोड़ा बहुत कचरकना में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अटकारदन का वाह। कार्दन ठीक रही। तो इबड़ा कुणु कथा ना निरीक्षण सिकिर पत्ता सिकिर क्या एड़पानु सिकिर दिल्ली में एड़पा नहीं हुई। अब हमारा जन्म स्थान जो रांचा, वो गांव बिटपी पत्रा टोली है। जे ये कोर्स रही फिल्म मेकिंग की कोर्स, ग्राफिक्स डिजाइन, तो इन्नु अगर नम है कुणखर या निकी मालर हूँ या काम नन्नर काम कंपनी गुट्ठी हूँ, तो आगे अर्निंग इंदा बग्गे मनी करीब मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा सा थिंक जी। मिनिमम अगर बिल्कुल ही आप सीख के गए हैं और स्टार्टिंग में आप सीख के गए हैं, तो करीबन 12 से 15 स्टार बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। बाकी अगर आप आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आपका 40-50 हजार आपका कहीं अर्निंग आराम से हो जाता है इसमें, एक्सपीरियंस बेस पे। अच्छा, मतलब कि 4-5 साल में 4-5 साल में आप इजिली अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं आप इस फील्ड में। हाँ, मतलब जैसे जैसे आपका लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ता है किसी कंपनी में, उस हिसाब से आपका सैलरी भी एकदम बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। और कुड़ुख कथा तिनके दिन तो पद्दा कुट्ठी बरदर नहीं कभी पद्दा कभी कभी, जैसे 1 साल 2 साल नु कभी जब भी समय मतलब कोड़े मिलता है, तो उसके बाद चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। अगर एक साल नहीं कुड़ुख बोले कस नखरा तो हिंदी सच की कोई बात होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग गया प्रकाश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि इतने सारे फिल्म डिवीजन के बारे में हम लोग जान पाए। हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, गांव लोग भी फिल्म मेकिंग के संबंध में जान पाए आपके माध्यम से। विशेषकर एनिमेशन और ग्राफिक्स डिजाइन फिल्म में कैसे करते हैं, आपने बहुत विस्तार से बताया। उसमें कोर्स कैसे करते हैं, ये भी आपने बहुत सारे जानकारी दिया है। तो इससे हमारे आदिवासी भाई लोग फायदा उठाएंगे, और हो सकता है आपके अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें कोर्स करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो प्रकाश जी, आपने समय दिया और इतनी सारी जानकारी दिया है। फिल्म मेकिंग में जो ग्राफिक्स और एनिमेशन का जो डिजाइन होता है आप काम करते हैं, और उसके संबंध में बहुत जानकारी दिया है हमारे आदिवासी भाई लोग, उरांव लोग। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल किए, शिक्षा ग्रहण किए, और उम्मीद है कि इसका फायदा उठाएंगे और आने वाले दिनों में वे लोग भी हो सकता है इस कोर्स को करेंगे और अपना करियर, अपना जिंदगी बनाएंगे। तो इतनी सारी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे जो समाज के लोगों को, उनको भी जानकारी देने का मौका दिया आपने, और उनको वो भी जानकारी लें और थोड़ा आगे और बढ़े।